अति सर्वत्र वर्जेत। साथियों, पिछले वीडियो के क्रम में आपको पुस्तक मानसिक संतुलन गायत्री मंत्र के भा अक्षर की व्याख्या लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पृष्ठ 8 से पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। हमारे प्राचीन शास्त्रकारों तथा नीतिकारों ने जगह जगह इस बात पर जोर दिया कि किसी भी काम में अति नहीं करनी चाहिए। यह नियम बुरी बातों पर ही नहीं, अनेक अच्छी बातों पर भी लागू होता है। जैसे कहा गया है कि अति दान वृत्ति के कारण बलि को पाताल में बंधना पड़ा। संभव है कि कुछ विशिष्ट आत्माओं के लिए जो किसी असाधारण उद्देश्य की पूर्ति के लिए पृथ्वी पर अवतीर्ण होती हैं, यह नियम आवश्यक न माना जाए, पर सर्वसाधारण के लिए सदैव मध्यम मार्ग संतुलित जीवन का नियम ही उचित सिद्ध होता है। भगवान बुद्ध ने मध्यम मार्ग का आचरण करने के लिए सर्वसाधारण को उपदेश किया। बहुत तेज दौड़ने वाले जल्दी थक जाते हैं और बहुत धीरे धीरे चलने वाले अभीष्ट लक्ष्य तक पहुंचने में पिछड़ जाते हैं। जो मध्यम गति से चलता है वह बिना थके, बिना पिछड़े उचित समय पर अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। हाथी जब किसी नदी को पार करता है तो अपना हर एक कदम बड़ी सावधानी से रखता है। आगे की जमीन को टटोल कर उस पर एक पैर जमाता है। जब देख लेता है कि कोई खतरा नहीं तो उस पर बोझ रखकर पिछले पैरों को हटाता है। इस गतिविधि से वह उस भारी काम को पूरा कर लेता है। यदि वह जल्दबाजी करे तो वह गहरे पानी में डूब सकता है, किसी दलदल में फंस सकता है या किसी गड्ढे में औंधे मुंह पटक खाकर प्राण गंवा भी सकता है। साथ ही यदि वह कदम बढ़ाने का कार्य न करे तो पानी की विस्तृत धारा को देखकर डर जाए तो नदी पार नहीं कर सकता। हाथी बुद्धिमान प्राणी है। वह अपने भारी भरकम डील डॉल का ध्यान रखता है, नदी पार करने की आवश्यकता अनुभव करता है, पानी के विस्तृत फैलाव को समझता है। साथियों, इस सब बातों का ध्यान रखते हुए वह अपना कार्य गंभीरता पूर्वक आरंभ करता है। जहां खतरा दिखता है वहां से पैर पीछे हटा लेता है और फिर दूसरी जगह होकर रास्ता ढूंढता है। इस प्रकार वह अपना कार्य पूरा कर लेता है। सत मनुष्य को भी हाथी की सी बुद्धिमानी सीखनी चाहिए और अपने कार्यों को मध्यम गति से पूरा करना चाहिए। विद्यार्थी कितनी ही उतावली करें, 1-2 महीने में अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर सकता। कर भी लेगा तो उसे जल्दी भूल जाएगा। क्रम से नियत काल में पूरी हुई शिक्षा ही मस्तिष्क में सुस्थिर रहती है। पेड़ पौधे, वृक्ष, पशु पक्षी सभी अपनी नियत अवधि में परिपक्व फल देने लायक तथा वृद्ध होते हैं। यदि उस नियत गतिविधि में जल्दबाजी की जाए तो परिणाम बुरा होता है।
हमें अपनी शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता, मनोभूमि, परिस्थिति आदि को ध्यान में रखकर निर्धारित कार्यों को पूरा करना चाहिए। बहुत खाना, भूख से ज्यादा खाना बुरा है। बहुत खाना और भूख से ज्यादा खाना बुरा है। ठूस ठूस के खाना तो पाप है। इसी प्रकार बिल्कुल न खाना, भूखे रहना बुरा है। अति का भोग बुरा है, पर अमर्यादित तप भी बुरा है। अधिक विषयी क्षीण होकर असमय में ही मर जाते हैं। अधिक विषयी क्षीण होकर असमय में ही मर जाते हैं, पर जो अमर्यादित अतिशय तप करते हैं, शरीर को अत्यधिक कष्ट डालते हैं, वे भी दीर्घजीवी नहीं होते। अति का कंजूस होना ठीक नहीं, पर इतना दानी होना भी किस काम का कि कल खुद को ही दाने दाने का मोहताज होना पड़े। आलस्य में पड़े रहना हानिकारक है, पर सामर्थ्य से अधिक श्रम करते रहकर जीवनी शक्ति को समाप्त कर डालना भी लाभदायक नहीं। कुबेर बनने की तृष्णा में पागल बन जाना या कंगाली में दिन काटना, दोनों ही स्थितियां अवांछनीय हैं। नित्य मिठाई ही खाने को मिले तो उससे अरुचि के साथ साथ दस्त भी शुरू हो जाएंगे। भोजन में मीठे की मात्रा बिल्कुल ना हो तो चमड़ी पीली पड़ जाएगी। बहुत घी खाने से मंदाग्नि हो जाती है, पर यदि बिल्कुल घी ना मिले तो खून खराबा हो जाएगा। खून खराब हो जाएगा। खराबा से मतलब यही, बिल्कुल कपड़े ना हो तो सर्दी में निमोनिया हो जाने का और गर्मी में लू लग जाने का खतरा है। पर जो कपड़ों के परतों से बेतरह लिपटे रहते हैं, उनका शरीर आम की तरह पीला पड़ जाता है। बिल्कुल न पढ़ने से मस्तिष्क का विकास नहीं होता, पर दिन रात पढ़ने की धुन में व्यस्त रहने से दिमाग खराब हो जाता है, आंखें कमजोर पड़ जाती हैं। साथियों, घोर कट्टर असहिष्णु सिद्धांतवादी बनने से काम न चलेगा, काम नहीं चलता। दूसरों की भावनाओं का भी आदर करके सहिष्णुता का परिचय देना पड़ता है। अंधभक्त बनना या अविश्वासी होना, दोनों ही बातें बुरी हैं। विवेकपूर्वक हंस की भांति नीर क्षीर का अन्वेषण करते हुए ग्राह्य और अग्राह्य को पृथक करना ही बुद्धिमानी है। देश काल और पात्र के भेद से नीति, व्यवहार और क्रिया पद्धति में भेद करना पड़ता है। यदि ना करें तो हम अतिवादी कहे जाएंगे। अतिवादी आदर्श तो उपस्थित कर सकते हैं, पर नेतृत्व नहीं कर सकते। साथियों, आदर्शवाद हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारी प्रगति उसी ओर होनी चाहिए, पर सावधान, कहीं अपरिपक्व अवस्था में ऐसी बड़ी छलांग न लगाई जाए जिसके परिणाम स्वरूप टांग टूटने की यातना सहनी पड़े। बड़े कार्यों को पूरा करने के लिए मजबूत व्यक्तित्व की आवश्यकता है। मजबूत व्यक्तित्व धैर्यवानों का होता है। उतावली करने वाले छचेरे
या रेंगने वाले आलसी नहीं। महत्वपूर्ण सफलताएं वे प्राप्त करते हैं जो धैर्यवान होते हैं, जो विवेक पूर्वक मजबूत कदम उठाते हैं और जो अतिवाद के आवेश से बचकर मध्यम मार्ग पर चलने की नीति को अपनाते हैं। नियमितता। साथियों, नियमितता, दृढ़ता एवं स्थिरता के साथ समगति से कार्य करते रहने वाले व्यक्तियों के द्वारा ही उपयोगी संतुलित कार्यों का संपादन होता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति।